हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। केवीएस, पीआरटी, ईवीएस को लेकर के मैंने पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स है वो सब कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी टॉपिक्स आ जाएंगे एंड जो भी आप देखना चाहो, अगर फुल कोर्स देखना चाहते हो तब भी, एंड जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है अपने अनुसार उसको देख सकते हो। अगर बात करूं केवीएस पीआरटी जनरल साइंस सेक्शन की, तो जनरल साइंस सेक्शन की सीरीज़ जो है मैंने आज से स्टार्ट की है और ये सब सीरीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये सब जो कोर्सेज मैं कह रही हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इसका आप लाभ उठा सकते हो। जनरल साइंस की जो सीरीज़ है वो मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। मोशन का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। कल मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है, या मिडिवल हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने वाले हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर के 1226 तक था। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। तो आप सब ने ये नाम सुने होंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ना ये जो डायनेस्टीज़ है, ठीक है, ये जो 5 डायनेस्टीज़ है दिल्ली सल्तनत की, तो ये ना क्रम में लगानी आती है कि पहले कौन सी आई थी फिर कौन सी आई थी, तो ऑप्शंस में ये चीज़ आती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है। सबसे पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में दास या गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलबरी वंश के नाम से जाना जाता है। और इसका जो काल की अगर बात करें तो 1206 से लेकर के 1290 तक था। दूसरी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश की अगर बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 तक इसका काल रहा। तुगलक डायनेस्टी तीसरे नंबर पर जो आती है, तो तुगलक वंश जो था उसका जो काल रहा 1320 से लेकर के 1414 तक इसका काल रहा। चौथा आ जाता है सैयद डायनेस्टी, फोर्थ है सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश जिसको हिंदी में कहा जाता है, एंड 1414 से लेकर के 1451 तक इसका जो ड्यूरेशन था वो रहा। पांचवा आ जाता है लोधी डायनेस्टी। सो लोधी वंश जो है 1451 से लेकर के 1526 तक ये आ जाता है। अब कुल मिलाकर बात यही है कि दिल्ली सल्तनत का जो दौर था वो था 1206 से लेकर के 1526 तक। सो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डायनेस्टीज़ की और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे फिर वो टीचिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ भी जीके सेक्शन आ रहा है, या फिर कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट है, कोई क्लर्क की है, दास ग्रेड की है, जहाँ भी जीके सेक्शन आए वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की अगर बात करें तो सबसे पहले जो रूलर रहे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरे इल्तुतमिश और अल्तमश। तीसरे जो थे वो थी रजिया बेगम, जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी। चौथा गयासुद्दीन बलबन, जो कि बहुत ही योग्यतम, पूरे अगर गुलाम वंश की बात करें तो सबसे योग्यतम सुल्तान जो थे वो गयासुद्दीन बलबन ही थे। फिफ्थ जो था, यहाँ मैंने लिखा हुआ है लास्ट रूलर, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पहले रूलर कौन थे, कौन संस्थापक था, कौन फाउंडर था, और पूछ लिया जाता है कौन अंतिम था। तो पहला और अंतिम आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का या गुलाम वंश का, तो वो थे मुइज़ुद्दीन कैदाबाद। क्या नाम है? मुइज़ुद्दीन कैदाबाद, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत से। अरब के कुछ लोगों ने भारत पर अटैक किया था। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि इंडिया पर सबसे पहले अटैक करने वाले कौन थे। तो अरब के लोग जो थे ना, वो सबसे पहले उन्होंने ही इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। दे अटैक्ड फर्स्ट इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत को लूटने का उन्होंने प्रयास किया, और मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटने का प्रयास किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रूलर बने वो थे मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि जो उत्तर भारत का भाग था ना, उसमें अपना रूल स्थापित कर लिया था, ठीक है। इसका गुलाम जो बनाया गया वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने एक ख़रीदा हुआ गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ठीक है।
तो ये चीज़ें, एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि ना कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ नोट्स पढ़ ले तो हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वीडियोस में ना मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो सिर्फ नोट्स के पीछे नहीं, पहले एक बार सुन लिया कीजिए वीडियो में क्या बताया है, क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद आप नोट्स रीड कर सकते हो। तो बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की, इसमें और जानने की क्या बात है खास वो भी देखते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की का ख़रीदा हुआ वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। लाहौर में इन्होंने शासन किया था, लाहौर से शासन स्टार्ट किया था। राजधानी लाहौर आ जाएगी। दानवीरता के कारण इनको लाखा बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। कई बार पूछ लेते हैं जब एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल का एग्ज़ाम होता है तो जी के सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लाखा बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। वही अगर बात करें तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार का काम स्टार्ट भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। तो ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको जाननी ज़रूरी है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके साथ ही कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, कुव्वत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में मौजूद है मस्जिद, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत उन्होंने 1210 में कराई थी। ठीक है, निर्माण की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 1210 में। और इनकी जो मृत्यु थी ना वो पोलो खेलते समय लाहौर में हुई थी। पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे लाहौर में और इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो रूलर बना वो बने थे, नेक्स्ट जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, और इनको अल्तमश के नाम से भी जानते हैं। इनका जो कार्यभार रहा या इनका जो दौर रहा वो रहा था 1211 से लेकर के 1232 तक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको ईयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे अगर ईयर्स याद करोगे तो ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ईयर्स का रट्टा नहीं मारो, जो मेन चीज़ें हैं ना सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना था, कौन बना वो? इल्तुतमिश, और इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। इक्ता सिस्टम जो कि भूमिदान से रिलेटेड थी, और ये जो तुर्क ए चलगाही लिखा हुआ है लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन वो है तुर्क ए चहलगनी, हिंदी में कहते हैं तुर्क ए चहलगनी। ये इन्होंने, या फिर चालीसा के नाम से भी इस प्रणाली को जाना जाता है, चालीसा या फिर तुर्क ए चहलगनी। वह इक्तदारी प्रणाली की स्थापना किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने, और कई बार ये चीज़ पूछी जाती है। एक और ख़ास बात इल्तुतमिश के बारे में जाननी ज़रूरी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी को स्थानांतरित किया था। उन्होंने, उनके काल में जो राजधानी थी वो थी दिल्ली, एक और ख़ास बात इसके बारे में जाननी ज़रूरी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मंगोल के आक्रमणकारी थे एक बहुत ही प्रसिद्ध, जिसका आपने नाम सुना होगा, चंगेज़ खान। ठीक है, चंगेज़ खान ने 1221 में, जिस दौरान इल्तुतमिश शासन में थे, ठीक है, शासक थे, तब उस काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो कई बार पूछा जाता है कि चंगेज़ खान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पर दिल्ली सल्तनत में कौन शासक था, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश या फिर अल्तमश। इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी बनी थी वो उनकी बेटी बनी थी रज़िया सुल्तान। ये प्रथम महिला शासिका थी और पहली मुस्लिम रूलर भी थी। ठीक है, पहली मुस्लिम रूलर भी कह सकते हो, और प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया बेगम बनी थी। केहरा प्रणाली इन्होंने अपनाई थी। केहरा प्रणाली का मतलब होता है जो लोग पर्दा नहीं करते हैं। ठीक है, मुस्लिमों को अगर आपने देखा होगा पहले के, अगर आपने सीरियल्स देखे होंगे या मूवीज़ देखी होगी तो वो पर्दे में ज़्यादा रहती है, तो पर्दा ना करने की इन्होंने प्रणाली अपनाई थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और इनकी हत्या चालीसा सरदारों ने कर दी थी। रज़िया सुल्तान के बाद जो नेक्स्ट जो रूलर बने थे वो थे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बहुत ही प्रसिद्ध जो शासक थे या सुल्तान थे, सबसे योग्यतम सुल्तान गुलाम वंश के गयासुद्दीन बलबन ही थे। तो इनके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बलबन ने, ये जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी,
लोहे व रक्त की नीति के लिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसके माध्यम से उन्होंने शासन के दैवी सिद्धांत को लागू किया था। भारत का जो तोता जिसको हम कहते हैं, ठीक है, भारत का तोता या फिर तूतिए हिंद के नाम से जिसको जानते हैं, जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो है और अमीर हसन, इनके ही दरबार में फ़ारसी कवि थे। ये बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अमीर खुसरो का जो रियल नेम था, मतलब वास्तविक नाम था, वो था मोहम्मद हसन, और इनको तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक और चीज़ की थी कि सिंहासन की गरिमा कायम रखने के लिए इन्होंने सिजदा व पाबोस प्रथाएं लागू की थी। याद रखिएगा, सिजदा व पाबोस जो प्रथा थी वो किसने लागू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, या फिर कहीं आप नोट्स भी बना सकते हो, कहीं पर लिख सकते हो, पॉइंट्स एस्ट्रिक डाल करके लिख सकते हो ये बात। इन्होंने एक और ख़ास चीज़ करी, क्या की कि ये जो तुर्क ए चहलगनी ये जो प्रणाली थी ना, तुर्क ए चहलगनी जो प्रणाली थी और इक्ता प्रणाली थी, उनको भंग इन्होंने किया था। उनको ख़त्म किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। अब जो एक और मैंने बात बताई थी कि जो लास्ट रूलर थे गुलाम वंश के, वो उनका नाम क्या था? म्यूज़ुद्दीन। क्या नाम था? म्यूज़ुद्दीन कैदाबाद। ये भी आपको याद रखना है, जो 5वें नंबर पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो आती है वो आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक ये रही थी। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, पूरा नाम कहे तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। फ़िरोज़ खिलजी ने अपने दामाद को ही अपना सेनापति बनाया हुआ था। इनके जो दामाद थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दामाद ने क्या किया कि फ़िरोज़ खिलजी या जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मार दिया था और खुद शासन करने लगे थे, खुद नेक्स्ट सुल्तान बन गए थे। अब बात आ जाती है कि खिलजी वंश का जो सबसे योग्यतम सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी ही कहलाए। इन्होंने स्वयं को दूसरा सिकंदर माना, सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। सबसे योग्यतम जो रूलर रहे खिलजी वंश के, खिलजी डायनेस्टी के, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। उसका एक मुख्य कारण ये था कि इन्होंने ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना जो परचम है या फिर जिन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी ना अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक भी इन्होंने कर लिया था। इन्होंने ये मुख्य गलत लिखा हुआ है, मूल्य आएगा, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली इन्होंने चालू की थी। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को इन्होंने लागू किया था, ठीक है। मूल्य आएगा प्राइस, ठीक। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने ये की थी लागू। इसके साथ ही जानना ज़रूरी है कि इन्होंने किस किस चीज़ का, किन किन खास इमारतों का निर्माण कराया था। तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जुम्मत खान मस्जिद, हज़ार खंबा महल, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका निर्माण करवाने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात और जाननी ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा टैक्स इन्होंने वसूला था, सबसे ज़्यादा कर इन्होंने वसूला था अपने समय में, और भू राजस्व का उचित रिकॉर्ड रखने वाले यह पहले सुल्तान थे, ठीक है। सबसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने भू राजस्व का उचित रिकॉर्ड रखा था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके बारे में आपने जाना, जो कि काफ़ी योग्यतम सुल्तान रहे। मुबारक खिलजी को खलीफा के नाम से भी जाना जाता है। खलीफा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मुबारक खिलजी। लेकिन इनके बारे में इनका कुछ ऐसा काम नहीं था जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अंतिम रूलर की बात यहाँ आ जाती है। तो अंतिम जो सुल्तान थे वो थे खुसरव खान। याद रखिएगा, खुसरो नहीं, यहाँ चाहे कुछ भी लिखा है, खुसरव खान इनका नाम था। क्या था? खुसरव खान। तुगलक डायनेस्टी नेक्स्ट आ जाता है तुगलक वंश। 1320 से लेकर के 1414 तक का इनका कार्यभार। फाउंडर कौन थे तुगलक डायनेस्टी के? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक।
साइड में मैंने लिखा हुआ है नहरों का निर्माण कराया, और इसको काटा हुआ है। वो इसलिए काटा हुआ है क्योंकि नहरों का निर्माण करवाने के शौकीन गयासुद्दीन तुगलक नहीं थे। नहरों के निर्माण कराने के जो शौकीन थे वो थे फ़िरोज़ शाह तुगलक। याद रखना है, ये कौन थे? फ़िरोज़ शाह तुगलक थे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए बेटा, गयासुद्दीन तुगलक जो थे ना, उनके सेनापति थे जूना खान, और जूना खान को ही बाद में चल कर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी प्रसिद्ध सुल्तान रहे थे तुगलक वंश के। सॉरी, 29 बार मंगोलों ने अटैक किया था गयासुद्दीन तुगलक के समय पर, ये भी याद रखिएगा, और हर बार वो असफल रहे थे। ये गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है जो कि संस्थापक थे इस वंश के। अब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि मैंने कहा कि सबसे प्रसिद्ध व योग्यतम राजा थे। क्या थे? इनके समय में ना, इनके शासन में ही अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इब्न बतूता जो ट्रैवलर थे ना, वो किसके समय पर आए थे? उस टाइम पर किसका राज्य था, कौन सुल्तान था? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, और सही आंसर होता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये याद रखना है। इब्न बतूता की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है रिहला ट्रेवल्स के नाम से। तो रिहला ट्रेवल्स भी बहुत बार पूछी जाती है कि रिहला ट्रेवल्स इज़ रिटन बाय, तो ये लिखी है इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन इन्होंने किया है रिहला बुक में, ये बात भी याद रखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने आमिर ए कोही की स्थापना की थी, जो कृषि से रिलेटेड है। चमड़े के सिक्के इन्होंने छलवाए थे, जिसके लिए इनको इतिहास में पागल राजा की उपाधि दी गई थी। अच्छा, इन्होंने ना कुछ ऐसे कार्य कर दिए थे कि जिसकी वजह से ना इनको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था, या एजुकेटेड फूल कहा जाता था। पागल राजा नहीं, तो इनको पढ़ा लिखा मूर्ख ज़रूर कहा जाता था। उसके पीछे कई सारे रीज़न्स थे। इन्होंने सबसे पहले जो दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन की, और फिर बाद में जाकर के दौलताबाद से दिल्ली करी। मतलब इस टाइप के इन्होंने चीज़ें की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा जिसकी जितनी वैल्यू होती है ना करेंसी की, टोकन करेंसी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जो टोकन करेंसी होती है ना, जितनी उसकी वैल्यू होती है उससे कम मानी जाती है। तो ये सांकेतिक मुद्रा जो चलाई थी वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाई थी। दूसरी इनसे बड़ी जो गलती हुई थी वो हुई थी दोआब क्षेत्र में इन्होंने कर लगा दिया था। ठीक है, दोआब रीजन तो जो था ना, जो बहुत ही फर्टाइल होता है, वहाँ पर इन्होंने कर लगा दिया था। तो ये सब कुछ इनकी असफल योजनाएं थी, और इसी वजह से इनको पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। अब जो एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि जो आपने बहमनी और विजयनगर राज्य के बारे में सुना होगा, जो साउथ में, दक्षिण भारत में जो बने थे, ठीक है, इनकी जो स्थापना हुई थी, तो ये जो बहमनी और विजयनगर एम्पायर थे ना बेटा, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, उसी समय पर वहाँ साउथ इंडिया में ये चीज़ स्थापना हुई थी इनकी। ठीक है, स्थापना हुई थी इनकी। अब नेक्स्ट आ जाती है फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया कि कई सारे शहरों व नहरों का निर्माण करने के शौकीन थे। ठीक है, कौन? फ़िरोज़ शाह तुगलक। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। ठीक है, ये कज़न थे किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। और इन्होंने बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया, बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया। और इनकी ना एक आत्मकथा है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या? तारिक ए फ़िरोज़ शाही। तारिक ए फ़िरोज़ शाही इन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने? फ़िरोज़ तुगलक ने। याद रखनी है ये बात। और कई सारे शहरों का जो मैंने कहा कि निर्माण कराया, तो उसमें आ जाते हैं हिसार, फ़िरोज़ा, फ़िरोज़बाद, फ़िरोज़पुर, जौनपुर आदि शहरों का इन्होंने स्थापना करवाई थी। ठीक है, और इन्होंने, इनका एक और योगदान ये था कि जो अशोका के 2 स्तंभ थे ना, उनको भी दिल्ली लेकर आने का काम या श्रेय फ़िरोज़ तुगलक को ही जाता है। अब बात आ जाती है कि सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी पर आ जाते हैं। जो लास्ट रूलर रह गया इसका। तो लास्ट रूलर जो है ना बेटा तुगलक वंश का, तो वो है
महमूद तुगलक, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो महमूद तुगलक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और महमूद तुगलक के बारे में अगर एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो वो ये है कि 1398 में 1398 में मंगोल के एक आक्रमणकारी थे जिन्होंने अटैक किया था। तैमूर लंग जिसका नाम था, बहुत बार पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने किसके समय पर अटैक किया था, तो महमूद तुगलक के समय पर अटैक किया था भारत में। नेक्स्ट आ जाती है सैयद वंश। सैयद वंश का आपको इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस इसके बारे में आप ये जानिए कि इसका जो फाउंडर था ना, सैयद वंश का जो फाउंडर था वो था बेटा खिज़्र खान। क्या था? खिज़्र खान। और जो लास्ट रूलर था उनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए सैयद वंश के बारे में। नेक्स्ट आ जाती है लोधी वंश, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात आ जाती है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बेटे बहलोल लोधी, ठीक है। लोधी वंश के लोग अफ़गानिस्तान के पठान थे। ये लोग जो थे ना, ये अफ़गानिस्तान के पठान थे। और बहलोल लोधी जो थे वो उन्होंने ही स्थापना की थी लोधी वंश की। ये प्रथम अफ़गान थे जिन्होंने शासन किया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट जो बात आ जाती है सिकंदर लोधी की। अगर बात करूं लोधी वंश की तो सबसे जो योग्यतम शासक थे, लोधी वंश के जो सबसे योग्यतम या एबलेस्ट जो रूलर थे ना, वो कौन थे? सिकंदर लोधी। और इन्होंने ही आगरा शहर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो 1504 में मैंने लिखा हुआ है आगरा शहर की स्थापना की थी। साथ में इसमें ये और इन्फॉर्मेशन जोड़ लेना कि आगरा शहर को ही इन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल बनाया था, ठीक है। और इन्होंने ना सिकंदरी गज चलाया था। सिकंदरी गज एक आप कह सकते हो कि जो भूमि को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। सिकंदरी गज इन्होंने चलाया था। और गुलरुखी के उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। कई बार पूछ लेते हैं, आई थिंक केबीसी में पूछा गया था एक बार, ठीक है। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? सिकंदर लोधी लिखते थे। और सुप्रसिद्ध जो वेरी फेमस संत कबीर का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के समकालीन थे। कई बार पूछा जाता है हु इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोधी या हु इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो जो संत कबीर दास थे वो समकालीन थे किसके? सिकंदर लोधी के। अब बात आ जाती है कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो शासक था, अंतिम जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो कि अयोग्य क्यों रहा? क्योंकि बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इनको हरा लिया था और दिल्ली सल्तनत का यहीं पर क्या हो गया था? अंत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी हार गए थे और बाबर जीत गए थे। और उसके बाद बाबर ने क्या किया था? मुग़ल शासन का निर्माण किया था, या मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। अब कुछ बात आ जाती है कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। मोहम्मद गोरी जब भारत में जीता था, देखिए बैटल ऑफ तेहरान आपने सुना होगा किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DSSS में भी कई बार देखा जा चुका है, नॉन टीचिंग पोस्ट में भी देखा जा चुका है, जीके सेक्शन में। तो बैटल ऑफ तेहरान जो हुई थी बेटा, वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहली बैटल की बात हो रही है, ठीक है, जो कि 1191 में हुई थी, 1191 में हुई थी, जिसमें गोरी हार गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान जो हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ये वाली जो बैटल थी, इस बार मोहम्मद गोरी चालाकी से जीत गया था, धोखे से जीत गया था। और ये वाली जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन का युद्ध हुआ था, कह सकते हो, ये हुआ था 1192 में, 1192। याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इनमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोहम्मद गोरी ने कॉइन्स चलाए थे, ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पर लक्ष्मी देवी की फ़ोटो थी। क्या थी? लक्ष्मी देवी की फ़ोटो थी। अब ये जो हमने क्वेश्चंस किए ना, इनका हम थोड़ा सा ना सम अप कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को देख के। ये जो हमने अभी टॉपिक किया है उसका सम अप करते हैं इन क्वेश्चंस के द्वारा। रज़िया सुल्तान किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की।
पहली जो बैटल ऑफ तेहरान हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और इस वाले जो बैटल में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हार गया था। और ये कौन से ईयर में हुई थी? 1191 में हुई थी। पोलो खेलते हुए किसकी डेथ हुई थी? मैंने बताया था लाहौर में किसकी डेथ हुई थी घोड़े से गिरने के कारण पोलो खेलते समय? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दानवीरता के कारण किस नाम से जाना जाता है? लाखा बख्श के नाम से जाना जाता है। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी और इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी। 1504 में इसकी स्थापना की थी आगरा की। लास्ट रूलर कौन थे लोधी डायनेस्टी के? तो वो थे बेटा इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी। पहली मुस्लिम रूलर फीमेल कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता कहाँ से आया था? अफ्रीका मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने या अल्तमश ने कराया था। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन पूरा निर्माण कार्य किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। लाखा बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली और तुर्क ए चहलगनी या फिर चालीसा प्रणाली किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ वो गलती से मुख्य लिखा गया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कवि जो अमीर खुसरो थे किसके दरबार में थे? ये बलबन के भी दरबार में थे। और अगर ऑप्शन ना मिले तो बेटा ये बलबन से लेकर के तुगलक तक रहे थे ये, तो अलाउद्दीन खिलजी के अगर ऑप्शन जो होना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर अंकित थी? मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे उस पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर अंकित थी। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगी। फेसबुक पर भी ग्रुप बनाया हुआ है और टेलीग्राम पर भी, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड समकालीन भारत का पार्ट 2 है, वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। अगर चैनल से नए जुड़े हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस एवरीवन।